न्यूज ये आई है कि भाई अभी आईसीसी ने बोला है कि भाई हम सेटिस्फाई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी से। तो अब इंडियन टीम और इंडिया बोर्ड अब फंस चुका है, ठीक है। अब वो अब या भागने तो नहीं देंगी देखो, पाकिस्तान। अब या तो अब रीजन अगर वो देते हैं आईसीसी को, जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है वो आईसीसी ने बोल दिया मेरी गारंटी, आईसीसी बोलेगा भाई मेरी गारंटी है, तो भाई मैं देखकर आया हूँ, मैं सर सब कुछ देखकर आया हूँ, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, ठीक है। और वो ना आने की उसके पास वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी की अगर बात सही तरीके से सुनी जाएगी तो वो भारत है, बीसीसीआई। मैं मान लेता हूं, मैं ये भी मान लेता हूं कि बीसीसीआई अपनी जिद पे आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पे ला सकता है। सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। जाफा न्यूज हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। इंडिया क्या जो मौक़िफ़ है वो सही है गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती हैं? ये एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज़ मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। जाफा न्यूज हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। देखिए अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट, बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम्स को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाइश देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से ज़ीरो है। सही कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके पास वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब। तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया क्या जो मौक़िफ़ है वो सही है गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। बट हाउ यू सी एंड फोरसी द सिचुएशन कि आगे चल के क्या एक और किसी आईसीसी मीटिंग में मे भी अक्टूबर में, वैसे जय शाह साहब के चेयरमैन बनने का भी इम्कान है, क्या उस वक्त तक काफ़ी होने का चांस वही बनेंगे, ठीक है, तो क्या वहां तक मामला खींचा जाएगा? आप इस पर क्या अपना तज्जिया करेंगे? देखिए वो चेयरमैन बन गए या नहीं बने, दोनों सूरतों में आईसीसी को बीसीसीआई की सुननी पड़ेगी,
जयशाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पीसीबी का बीसीसीआई से उलझना पीसीबी के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पीसीबी हर कीमत पर टीम इंडिया को पाकिस्तान लाने की कोशिश में जुटा है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने से इनकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। लेकिन अगर टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाता तो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने का पाकिस्तान को कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी हर रोज यूट्यूब और टीवी न्यूज चैनल पर बैठकर बीसीसीआई को कोसते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। इनकी चीख में वो दम नहीं है कि ये किसी को मजबूर कर सके। मजबूर तो ये खुद होते हैं, जैसे एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मजबूर हो गए थे और फिर बाद में इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आने का दम भरने के बाद भी पाकिस्तानी टीम जिल्लत भरा मुंह लेकर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने पहुंच गई थी। अब वही सब कुछ फिर से दोहराने वाला है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए तैयार भी होगा और फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आने के लिए मजबूर भी होगा। बीसीसीआई जो आईसीसी का सबसे कमाऊ क्रिकेट नेशन है, अगर उसकी नहीं सुनी जाएगी तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुनी जाएगी, जो आईसीसी पर बोझ बना हुआ है। ऊपर से इनका मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी आवाम को झूठी खबरों का चूरन बेचता रहता है। श्रीलंका के कोलंबो में आईसीसी की सालाना मीटिंग हुई, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी का सिर्फ बजट पास हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया उबलते अंडे की तरह खुशी से उछल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी का बजट पास होने को लेकर पाक मीडिया ने ये खबरें चलाई कि आईसीसी ने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराने की मंजूरी दे दी है और हाइब्रिड मॉडल के लिए कोई बजट नहीं रखा गया। बस इसी लॉलीपॉप को पाक मीडिया दिन रात चूसने में लगा हुआ है, जबकि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की एक्चुअल मीटिंग अक्टूबर में होनी है, जिसमें बजट से लेकर वेन्यू तक सब कुछ फिर से डिस्कस किया जाएगा। अक्टूबर में होने वाली इस मीटिंग के बाद पाकिस्तानियों की खुशियां मातम में बदलने वाली है। जिस देश की बुनियादी झूठ पर रखी गई थी, उस मुल्क में खुशियां ज्यादा देर तक ठहर भी कैसे सकती है। फिलहाल पाकिस्तानी कंफ्यूज है, इंडिया इनसे बहुत आगे निकल गया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट की दुनिया पर राज करता है, लेकिन ये सब कुछ तो पाकिस्तानियों के पास होना चाहिए था, क्योंकि उनको बताया गया था कि पाकिस्तानी कौम सबसे सुप्रीम है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इसलिए ये हकीकत से डर जाते हैं और उसका सामना नहीं करना चाहते। और हकीकत यही है कि बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा। आज की दुनिया पैसों वालों की है, ना कि भिखारियों की। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।